सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर शाला। आज की जो जॉब है वो आईआईटी की जॉब है। नॉन टीचिंग की जॉब्स निकली हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है वो बेसिकली नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है। नॉन टीचिंग के लिए पोस्टें हैं, जितनी भी पोस्टें हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा इफ यू आर एलिजिबल एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द वन। ओके, तो ये जो है ये आईआईटी भुवनेश्वर का है। और इसको भरने वालों को वहीं पे जाना पड़ेगा। बेसिकली यू हैव टू बी इन ओडिशा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी। और इसके लिए जो वैकेंसीज है उनकी बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी है, इसके साथ दो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ये सब वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही और भी वैकेंसीज हैं, काफी वैकेंसीज निकली हैं इस बार। और इसके साथ जूनियर इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल, जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया इंजीनियर, जूनियर टेक्नीशियन की, जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। और आप चेक कर सकते हैं। और जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उसके साथ ही जूनियर टेक्नीशियन नेटवर्क की वैकेंसी है, सिस्टम और नेटवर्क दोनों की वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, उसके साथ ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार F&A की वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी 1 है, असिस्टेंट करियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी 1 है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी 8 है, जूनियर अकाउंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी 1 है, और जूनियर असिस्टेंट की 13 वैकेंसीज हैं, जूनियर अकाउंटेंट की 3 वैकेंसीज हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 7 वैकेंसीज हैं। इन टोटल देयर इज 101 वैकेंसीज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है वो जाएगी 8 ऑफ जनवरी तक। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 9 ऑफ दिसंबर को इसके फॉर्म्स खुले हैं, शुरू हुए हैं। लाइब्रेरियन के लिए इन्होंने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इनकी बेसिक है कि एज लिमिट 55 होनी चाहिए, उसके पास एटलीस्ट 10 ईयर्स एज अ लाइब्रेरियन किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की है, आप चेक कर सकते हैं। डिटेल्स जो मेन मेन है मैं उनकी डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट काउंसलर की है, अगर आपके पास एमफिल है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और 60% मार्क्स के साथ विद 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस या 5 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस मास्टर्स डिग्री के साथ, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। 45 इज द मैक्सिमम एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एज भी 45 है। और असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की भी 45 एज है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल की भी 45 एज है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की एज 35 ईयर्स है। और जो भी अप्लाई करना चाहेगा उसको 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में। मैकेनिकल इंजीनियर का भी है, तो आप चेक कर सकते हैं। जो बेसिकली मेरे पास मोस्टली होते हैं मैं उनका क्लियर क्लियर डिस्कस कर रही हूँ। बाकी जो अगर एलिजिबल है तो प्लीज आप जाइए, मतलब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 35 ईयर्स ऑफ एज एंड स्टाफ नर्स के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज। जूनियर इंजीनियर के लिए 35 ईयर्स विद एक्सपीरियंस है। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे 35 ईयर्स है और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। और जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया, डेफिनेटली द एक्सपीरियंस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इज गिवन, यू कैन रीड। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी सेम है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, या अगर आप बीटेक है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के साथ होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर दिस एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। जूनियर लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं पे भी आपके पास अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन एवरी केस यू नीड 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन नेटवर्क सिस्टम जो लोग हैं काम करना चाहते हैं इसमें वो कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्टें हैं, 45 ईयर्स एज, मास्टर्स डिग्री एमबीए के साथ अगर आपके पास है और एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, आपके पास 8 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट करियर के लिए आप अगर हैं 7 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स डिग्री और इसके इक्वलेंट अगर आप है आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जूनियर अकाउंट्स सुपरिटेंडेंट के लिए भी मास्टर्स डिग्री विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस कहीं भी आपके पास अगर है बैचलर्स डिग्री के साथ विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम विद जूनियर अकाउंटेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए
कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज़ है। दोज हु आर विलिंग टू अप्लाई प्लीज गो फॉर इट। ऑनलाइन ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 9 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। दे विल लास्ट टिल 8 जनवरी। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं कि आपका सिलेक्शन जो है ऐसे होगा, और इसके साथ ही आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के साथ आपको सिलेक्ट किया जाएगा आफ्टर द फिलिंग ऑफ द फॉर्म। 500 रुपीज इसकी फीस है। तो जो बच्चे भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको सब अवेलेबल है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके बाद एक एग्जाम होगा, मतलब आपका जो भी टेस्ट होगा उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सो दोज हु आर विलिंग टू, दोज हु हैव द क्वालिफिकेशन, दे कैन गो फॉर इट। अ गुड चांस टू बी इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो आप इधर से भरकर अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।